मंगलवार को आई बारिश ने कुछ देर के लिए राहत तो दी, लेकिन लंबे समय के लिए आफत खड़ी कर दी। अनासागर एस्केप चैनल और खानपुरा नाले की आधी अधूरी सफाई का खामियाजा नरसिंहपुरा और खानपुरा में रहने वाले किसानों को उठाना पड़ा। नाले में अवरोध के चलते ओवरफ्लो हुआ पानी चौंसगढ़ नरसिंहपुरा के खेतों में जा पहुंचा। किसानों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों और पार्षद को हर साल इस समस्या से अवगत कराते हैं, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगती और नुकसान उठाना पड़ता है गरीब किसानों को। यहाँ रहने वाले 10 परिवारों के लगभग 100 लोगों को नाले से आए पानी की वजह से अपनी फसल तबाह कर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। प्रत्येक परिवार का लाख से 1.25 लाख रुपए का नुकसान बारिश के पानी की वजह से होता है, लेकिन इन्हें ना तो मुआवजा मिलता और ना ही नाले से खेतों में आने वाले पानी की समस्या का निदान हो पाता है। जब बारिश हुई और बारिश का जो पानी आया और इतना तेज आया कि मतलब नाले को ओवरफ्लो करके और सीधा खेतों के अंदर, हर साल की यही मतलब ये नाला टूटना, पानी ऊपर से आना और खेतों में ये पूरी फसल का नुकसान होना। और जितने भी हमारे यहाँ पार्षद हैं, विधायक हैं, सबको हम आग्रह कर चुके हैं हर बार कि हमारे नाले की सफाई होनी चाहिए, लेकिन आके देख जाते हैं और मशीन को सिर्फ रोड तक ही वहां तक सीमित करके थोड़ा सा उठा के कचरा और कहते हैं हमारा नाले का काम हो गया, रामगंज नाले का। और अजमेर के अंदर 2 ही बड़े नाले हैं, एक तो आदेश नगर का और एक रामगंज का, लेकिन रामगंज नाले की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। दयानंद कॉलेज से लेके गड्डी मालियान शमशान तक यही हालत है कि मतलब अपन पानी तो क्या इंसान भी नहीं निकल सकता उस नाले में से। पानी की वजह से, नाला फूटने की वजह से पानी आता है, नाले का गंदी वाला रहता है उसमें, इसलिए सफाई नहीं होती नाले की। अच्छा, इसलिए सारी फसल का नुकसान है। क्या क्या बहुत रखा था आप? अभी चवले की फली है। ये नाले का रामगंज का पानी आता है, ये घुस गया इधर से दीवार तोड़ के। तो इसका किस तरह से नुकसान हुआ आप लोगों को? नुकसान साहब सारी फसलें गल गई, देख लो। सारी लोकेशन आपके सामने है, आपके सामने है सारी, देखो आप। क्या इस फसल को इसलिए जो काटा जा रहा है गलती है? जी हाँ, गल जाएगी ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, ये नष्ट हो जाएगी। ये कल बरसात होने से जो ऊपर से पानी आता सारा इस रामगंज से बीच में ये डीएवी कॉलेज होता है, ये नाला है, इस नाले से पानी आता है, ये ओवरफ्लो होके चलता है। ये कच्चा नाला है, ये इस नाला धसक जाता है और नाले का पानी सीधा इन खेतों में, इन बस्तियों में, इनमें घुस जाता है। किस किस की फसल बो रखी थी, क्या क्या नुकसान हुआ? इसमें खेत के अंदर भिंडी थी, बैंगन थे और लौकी, गोभी, ये पालक और चौला, और गायों के लिए चारा वारा लगाते हैं, वो सब नष्ट हो गया। मतलब नुकसान तो होता ही है। हम ये नाला पक्का बन ही नहीं रहा है, कहते हैं सैंक्शन होया हुआ है नाला, लेकिन ये 8-10 साल से देख रहे हैं ये नाला हर साल ऐसी 1 घंटे की बारिश के अंदर नुकसान हो जाता है सारा। सब कह के गए थे कि हाँ भाई ये नाला पक्का बन जाएगा तो पानी इधर नहीं आएगा खेतों में, लेकिन ये इधर कोई ध्यान ही नहीं आता इधर का किसी का। बारिश भले ही आम लोगों के लिए राहत लेकर आई हो, लेकिन पुष्कर के सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और कार्य के प्रति उनकी उदासीनता की बारिश ने पोल खोल दी। धार्मिक नगरी पुष्कर के एक नहीं सभी विभागों पर बारिश ने सीधी कार्रवाई करते हुए उनके नकाब उतार कर रख दिए हैं। बारिश ने बता दिया है कि सरकार जो पैसा जनता की सुविधाओं के लिए भेजती है, उसे सरकारी विभाग किस तरह काम में लेते हैं। प्रशासन से लेकर नगर पालिका, एडीए से लेकर पीडब्ल्यूडी, डिस्कॉम से लेकर पीएचईडी सहित अन्य सभी सरकारी महकमों की बारिश ने पोल खोल के रख दी है। कस्बे में प्रवेश से लेकर निकास तक सड़कों के बीचों बीच घूमते आवारा जानवर नगर पालिका की कार्यशैली की पोल खोल रहे हैं, तो वहीं कस्बे की सड़कों में नासूर बने खड्डे एडीए को चढ़ा रहे हैं। कस्बे की सीवरेज व्यवस्था और जलदाय व्यवस्था पीएचडी और आसमान में मौत की तरह झूलते बिजली के तार डिस्कॉम की लापरवाही की गवाही दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा, हाईवे अथॉरिटी और अस्पताल की बदहाली स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो विभाग बचे हुए हैं उनमें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सभी विभागों पर मॉनिटरिंग करने वाले तहसील कार्यालय पर भी जनता के आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है। जहां तक अव्यवस्थाओं का सवाल है तो तहसील कार्यालय से लेकर राजकीय महाविद्यालय, राजकीय अस्पताल से लेकर डिस्कॉम कार्यालय, पुरानी पुलिस चौकी से लेकर पोस्ट ऑफिस, हर तरफ या तो गंदगी का आलम है या अव्यवस्थाओं का। ऐसा भी नहीं है कि सरकार के दूतों को इसकी जानकारी नहीं है। हर सोमवार को सरकार पुष्कर में ही रहती है, लेकिन अभी शायद पुष्कर के लोगों के लिए अच्छे दिन आने में समय लगेगा।
धार्मिक नगरी की अभी ऐसी हालत है कि सड़कें चारों तरफ की टूटी हुई है। पुष्कर एंट्रेंस से लेके आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सड़कें टूटी हुई है। आवारा जानवर जगह जगह घूम रहे हैं। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। एडीओ को 20 बार से ज्यादा अवगत करवाया जा चुका है, परंतु इस बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और पता नहीं, वो शायद कोई हादसे होने का इंतजार कर रहे हैं, शायद उसके बाद ही वो जागे। इस रोड का तो बहुत ही हाल खराब है। या जो आप ये रोड देख रहे हो, ये पुष्कर का मेन जो वीआईपी मार्ग है, जो बड़ी बड़ी हस्तियां इस रास्ते के होकर गुजरती है, यहाँ जीना दुश्वार हो गया है। जो सीवरेज का आए दिन भारी वाहनों की आवाजाही के कारण यहाँ आए दिन वो गंदा पानी कीचड़ फैला हुआ रहता है। ये हमारे कुछ धंधे पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसकी गंदगी के कारण हमारे यहाँ कोई गिराइक भी आने से हिचकिचाते हैं। और इस रोड के आप हालात देख लोगे, हर आए दिन इसमें गड्ढे से गड्ढे, और पालिका प्रशासन इसमें मौन साधे हुए है। और आवारा जानवरों की क्या हालत है? आवारा जानवरों की तो हर आए दिन यहाँ फोर व्हीलर चालक और ये टू व्हीलर चालक आए दिन यहाँ गिर के चोटिल हो जाते हैं। यहाँ इसके एक ही प्रबंध होना चाहिए कि हर जो जैसे ये स्वच्छ भारत अभियान है, यहाँ पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ हर हालत एकदम बढ़िया होना चाहिए कि जो कि यहाँ के अपने स्थानीय जो मंत्री हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए। ये वीआईपी मार्ग है और खासकर तो आवारा जानवरों का इसमें प्रबंध होना चाहिए पकड़ने का। यहाँ पे गंदगी ज्यादा है और यहाँ पे बारिश आती है तो पूरा रोड भरा रहता है पानी का, और कूड़ा कचरा आगे के लोग फेंकते रहते हैं और जानवर भी ऐसे फालतू घूमते रहते हैं। यहाँ पे तो किस प्रकार के प्रबंध करने चाहिए? यहाँ पे साफ सफाई पहले होनी चाहिए, क्योंकि यात्री आते हैं फिर भी इतना पानी भरा रहता है कि कह नहीं सकते। नगर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने भी कई बार यहाँ लिख के बार बार नगर पालिका को दिया था, कलेक्टर साहब को भी दिया था कि भाई यहाँ आवारा जानवर, यहाँ तक कि सुअर मंदिरों में, घाटों में, सब जगह घूम रहे हैं। इसका कोई तरह का इनका निवारण नहीं हो रहा है और बार बार लिखने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा बरसात का पानी जो कहना नहीं चाहिए सरोवर में कूद रहा है। हर गलियों में पानी का निकासी नहीं है। 12 घाट से मैत्री भवन से गुरुद्वारा तक वो कोई परिक्रमा मार्ग में हालत खराब हो रखी है। जहाँ देखो वहाँ गंदगी के साम्राज्य है, सफाई नहीं है, आवारा जानवर है। पुष्कर की तीर्थ की हालत खराब है। यहाँ तक कि सड़कें पूरी टूटी हुई पड़ी है। मारवाड़ी बस स्टैंड के ऊपर वहाँ सामने आप देखो रोजाना ट्रैफिक जाम हो रखे हैं। कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। न तो इस मामले में राज्य सरकार गंभीर है, न इस मामले में जिला प्रशासन कभी गंभीर हुआ है, और न ही कोई नगर पालिका इस मामले में गंभीर हुई है। गंभीर नहीं होने से सब अपनी पोल में ढोल बजा रहे हैं। इनको अगर कहते हैं तो भी ढाके 3 बात है, कोई सुनने वाला नहीं है।